अच्छा, जीवन में यज्ञ काम क्या करता है, क्यों जीवन में यज्ञ जरूरी है, कभी विचार किया? जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ जीवन में क्या काम करता है? तो याद रखना प्यारे, यज्ञ जब होता है, यज्ञ में जब घी की आहुति दी जाती है, नौ समदा की आहुति दी जाती है, तो जब उससे जो धुआं उठता है तो क्या होता है? बोले प्रकृति का संतुलन बनता है। क्या होता है? प्रकृति का संतुलन बनता है। जब प्रकृति का संतुलन होगा तो समय से किसानों को पानी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब बरसात ही समय से नहीं होगी तो ईमानदारी से बताओ फसल क्या कर पाओगे? जरा विचार करना। यज्ञ जो है प्रकृति का संतुलन करता है, लेकिन फिर प्यारे यज्ञ प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। और जो आपके सामने ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो ज्ञान यज्ञ किस लिए है? बोले हवनादि यज्ञ जो है वो प्रकृति का संतुलन करता है, और ज्ञान यज्ञ जो है मानव की प्रवृत्ति का संतुलन करता है। मानव की प्रवृत्ति यदि बनेगी तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा बनेगी। इतना बड़ा ज्ञानी रहा रावण, इसके बाद ही तो विचार किया। यदि रावण ज्ञानी नहीं होता तो विचार करना कि रावण क्यों वरदान मांगता कि बानर मनुज जात दो ही वाले। जरा बारीकी से विचार करना। रावण ने कहा कि मुझे मनुष्य के द्वारा मैं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मनुष्य से डर नहीं है। रावण ने कहा कि मनुष्य से मुझे डर नहीं है। अरे समाज में मनुष्य बनना बड़ी कठिन बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का नाम आकृति नहीं है, मनुष्य का नाम बोले प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से मनुष्य बनना बड़ा कठिन है। ईमानदारी से बताना, इतने महापुरुष यहाँ विराजमान है, इतने महापुरुष विराजमान है। आज मैं मानवता की आपको पहचान बताऊंगा कि मानव कैसे बनता है। कभी मानस को पढ़ना प्यारे उठाकर, इसके बाद समझ जाओगे कि मानव कैसे बन पाओगे। रावण जानता था कि समाज में मनुष्य बनना आसान है, लेकिन मानव की प्रवृत्ति आना मनुष्य आकृति में ये बड़ी मुश्किल की बात है। और ईमानदारी से बताओ कि मनुष्य कैसे बन पाओगे? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मातो पिता गुरु नाम वही माता। विचार करना प्यारे, मनुष्य किसे कहते हैं? ये चौपाई, कोई संसार का ऐसा अभागा प्राणी होगा जिसको ये चौपाई ना आती होगी। क्यों प्यारे? संसार का बहुत ही अभागा व्यक्ति होगा जिसको ये चौपाई कंठस्थ ना होगी। लेकिन याद रखना प्यारे, चौपाई कंठस्थ तो है, लेकिन चौपाई क्या जीवन में उतरी है? क्या ये चौपाई का पालन हम करते हैं? और ईमानदारी से बताना, हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी प्यारी, तो कड़वी लग जाए, भले ही लग जाए, हमें इस बात से बुरा लगने वाला नहीं। क्यों? क्या मानस की चौपाई क्या रट लेने के लिए है? अरे रामचरितमानस को रटना तो आसान है। कई ऐसे विद्वान हैं जो रामचरितमानस को कंठस्थ किए हैं, लेकिन ईमानदारी से बताएं रामचरितमानस की चौपाई रटना बड़ा आसान है। और कई ऐसे समाज में व्यक्ति मिल जाएंगे जो चौपाई को कंठस्थ किए हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या हम मानस को रट लें तो क्या हम मानव बन जाएंगे? आप विचार करें। आज विचार करना है आपको, क्या रामचरितमानस को हम रट लेने से क्या हम मानव बन जाएंगे? मानव हम मानस को रटने से नहीं प्यारे, मानस की चौपाइयों को अंदर जीवन में उतार लें, उस दिन हम मानव बनेंगे।